आप एग्जाम टूर देख रहे हैं, दो चीज सबसे अहम बात यह है कि 21-23 वालों का क्या होगा, क्योंकि टीआरई 4 में अब विलंब होगा। जिस तरीका से शिक्षा विभाग का जो रवैया है धीरे धीरे अब आगे बढ़ना, उस तरीका से 100% लग रहा है कि अप्रैल हो जाएगा। तो 21-23 वाले विद्यार्थी का क्या होगा, एस्टेट का क्या होगा, बीटेड का क्या होगा, क्या कंप्यूटर शिक्षक की जो भर्ती की बात की जा रही है आउटसोर्सिंग की, क्या कंप्यूटर शिक्षक बाहर से ही लिए जाएंगे, टीआरई में नहीं ऐड किया जाएगा, इस पर भी बातचीत करेंगे। और अब प्रबल संभावना है लगातार आवाज उठाने के बाद पूरक रिजल्ट को लेकर, प्रतिदिन देखिएगा एग्जाम टूर के द्वारा आवाज उठाया जा रहा है, लेकिन पूरक रिजल्ट की संख्या बल है वह सुनने में कम आ रहा है कि पूरक रिजल्ट कम सीट पर दिया जाएगा। यदि टोटल सीट पर दे दिया जाए पूरक रिजल्ट 34 से 35 हजार हो सकता है। एक एक बिंदु पर बातचीत करेंगे। टीआरई 4 में विलंब है तो 21-23 वाले का क्या होगा। मेरे साथ शशि शरण सर है। सर आपका स्वागत है एग्जाम। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद सर। अब जिस तरीका से चल रहा है, क्योंकि प्रिंसिपल वाला आप जांच देखिए, प्रधानाध्यापक लोग का जांच तीन बार हो रहा है, तीन बार उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मौका मिल रहा है। और ये जो टीआरई 3 वाले बच्चे हैं इनका भी एक बार हुआ है। इनको भी, चूंकि मान लीजिए बहुत सारे लोग डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं करा पाते हैं, तो आप डॉक्यूमेंट उपलब्ध आज नहीं करा पाए, उनको एक और मौका दिया जाएगा। तो ऐसे कुल 3 मौके मिलते हैं। डाउटफुल जिनको लिखा गया उनको, डाउटफुल वाला तो 82 क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसी परिस्थिति में 3 मौके इनको मिलेंगे और 3 मौके के बाद मुझे लगता है कि ये मामला जो है होली तक आराम से चला जाएगा। और होली के आसपास या होली के पहले करा ले या होली के ठीक बाद बिहार दिवस है उस दिन हो जाए, नियुक्ति पत्र बढ़ जाएगा और लोग ट्रेनिंग सेंटर में चले जाएंगे। लेकिन वहां तक बात रही 21-23 वालों की, तो मेरा एक कहना है, देखिए हम निवेदन ही कर सकते हैं, हम लोग सरकार से विनती कर सकते हैं। और मेरी एक विनती ये है कि ये शायद अब मौका दोबारा नहीं आए लाखों की वैकेंसी वाला। तो जो 21-23 के हमारे बच्चे हैं जो अभी अंतिम में हैं, तो अपियरिंग दे देने में उनको क्या दिक्कत है। मान लीजिए कि जितने लोगों की डिग्री वहां एग्जाम में पास नहीं कर पाएंगे उनको आप ज्वाइन मत कराइए। टीआरई 1 में दिया गया, टीआरई 1 में दिया भी गया था, तो आप उनको ज्वाइन मत कराइए। लेकिन 21-30 वाले को इससे वंचित करना मुझे लग रहा है थोड़ा सा ये होगा, क्योंकि बच्चे भी समझ रहे हैं कि लाखों की संख्या में वैकेंसी। अच्छा, मेरिट हमेशा फाइट करेगा, जिसमें जितनी मेरिट होगी वो बच्चा अपने रिजल्ट ले सकता है। एक बार विचार किया जाना चाहिए, मेरा को ऐसा लगता है। सर 2 डिमांड विद्यार्थी के सबसे अधिक है, क्योंकि एस्टेट हो जाता है तो विद्यार्थी थोड़ा सा कंफर्म हो जाते हैं। कई सारे विद्यार्थी डोमिसाइल के कारण छट गए, कई सारे विद्यार्थी ऐसे थे जो अपना जाति, अपना जो है कैटेगरी दूसरे कैटेगरी में भर दिए थे, नो लगा दे, बहुत सारा कारण है। उसमें सबसे पुअर रिजल्ट इस बार एस्टेट वाला आया, इससे पहले वाला एस्टेट में बहुत जबरदस्त। तो उसमें क्या समस्या हो रहा है। तो 4 माह का समय मिलता है। देखिए एस्टेट के लिए मुझे लगता है 2 बार एस्टेट कराने की बात कही गई थी, तो करा लेना चाहिए, वैसा ही नहीं। उसके अलावा और भी बहुत सारे बच्चे हैं, कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, वो बताएंगे कि बहुत लोग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में गड़बड़ा गए हैं। एस्टेट पास कर गया है लेकिन बाद में पता चला कि एसएसटी के लिए एलिजिबल ही नहीं है, इनका जो है लैंग्वेज पेपर से इनको करना पड़ेगा। तो वैसे हजारों हजार विद्यार्थी हैं, तो आप वैसे विद्यार्थियों का भी सोचे, प्लस नए जो लोग डिग्री लेकर के निकल रहे हैं उनके बारे में देखना होगा। ऐसी तमाम प्रक्रिया में मुझे लगता है कि एस्टेट दोबारा से होना चाहिए और टीआरई 4 से तो एक बार पहले होना ही चाहिए। एक बार हो जाएगा तो सबको मौका मिलेगा ना। मेरा ये कहना है कंपटीशन है, ये पढ़ाई करके लोग बच्चे जाएंगे, मेहनत करके वहां पास करेंगे, तो एस्टेट होना चाहिए। सर 2 डिमांड है विद्यार्थी का। कंप्यूटर शिक्षक की जब बात हुई, शुरुआत किया गया कि 6 to 8 में कंप्यूटर शिक्षक की बहाली होगी। अब चले जाइए, डिग्री बेचने वाले राजा हो गए। कई संस्थान है, पटना में ही है, तो आप कभी कभी जाते होइएगा रोड पे देखते हो प्रचार हो रहा है, डिग्री ले लीजिए, इतना में इस सेशन में कर लीजिए, वो प्रचार चल रहा है। लेकिन अब सुनने में एक शिक्षा विभाग से खबर निकल के जो आ रही है, इस पर पुष्टि तो मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो खबर मालूम चल रहा है कि आउटसोर्सिंग का प्रयोग किया जा सकता है 6 to 8 के कंप्यूटर शिक्षक। देखिए मुझे लगता है कि आउटसोर्सिंग का प्रयोग करना गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि आउटसोर्सिंग आप कॉन्ट्रैक्ट पे लोगों को क्यों लाइएगा। बिहार में लड़कों की कमी है क्या? बिहार के बच्चे कंप्यूटर शिक्षक नहीं बन सकते हैं क्या? आप परीक्षा कराइए, उनको नियुक्ति करिए। भाई आउटसोर्सिंग की क्या आवश्यकता है? कंप्यूटर ऐसा तो नहीं कि आज पढ़ाना है कल नहीं पढ़ाना है, 10 साल बाद कंप्यूटर नहीं पढ़ाना है, 20 साल बाद नहीं पढ़ाना है, और धीरे धीरे तो कंप्यूटर शिक्षक की डिमांड बढ़ती जाएगी। और कम से कम एक स्कूल में एक कंप्यूटर का टीचर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप ही बताइए, एक होना चाहिए ना एटलीस्ट। तो कम से कम उस हिसाब से नियुक्ति करिए। और एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस गलत है भाई, परमानेंट नियुक्ति करिए। और कंप्यूटर टीचर की आवश्यकता है, समझिए हर प्राइवेट स्कूल में बच्चा को क्लास 1-2 से लोग माउस पकड़ना सिखा दे रहे हैं, तो हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे क्यों पीछे रहेंगे भाई? ये शिक्षक जो नए नियुक्त होकर जा रहे हैं इनकी गुणवत्ता काफी अच्छी है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर में कंप्यूटर शिक्षक की पूर्णतः बहाली होनी चाहिए, नियुक्ति होनी चाहिए, ना कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे होना चाहिए। मेरा जो अपना मत है, और मुझे लगता है कि सरकार ये कर रही होगी। पता नहीं आप कैसे ये खबर लाए हैं, मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर है तो इस पर विचार गहनता के साथ होना चाहिए, नहीं तो ये बड़ा गलत हो जाएगा। सर एक समस्या ये है पूरक रिजल्ट को लेकर, अब तो ड्यूरेशन भी बढ़ गया। यदि पूरक रिजल्ट दे दिया जाता है, चर्चा में है पूरक रिजल्ट दिया जाएगा, लेकिन कितना सीट पर दिया जाएगा? सीट तो बहुत खाली है, कॉमन तो बहुत रिजल्ट है, लेकिन एग्जैक्ट कोई फिगर नहीं बताया जा रहा है, बहुत कम। एग्जैक्ट फिगर जो है आधिकारिक सूचना आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन मैं भी सुन रहा हूं कुछ लोग बता रहे थे कि पूरा रिजल्ट आएगा, तो अच्छी बात है, खुशी की बात है भाई कि जो बच्चे अल्फाबेट पर रुक गए, जो बच्चे डेट ऑफ बर्थ पे रुक गए, जो एक नंबर आधे नंबर से रुक गए, उनके लिए पूरक रिजल्ट आएगा। लेकिन इनकी संख्या कितनी होगी? आपको याद होगा टीआरई 1 में भी आया था, जबकि टीआरई 1 में भी यही एडवर्टाइजमेंट था, वहां भी कहीं लिखा हुआ नहीं था, लेकिन फिर भी आया। तो मुझे लगता है कि टीआरई 1 के अंदर में आया, तो फिर टीआरई 3 में अगर ये लोग दे रहे हैं तो मेरी इच्छा है कि जब दे ही रहे हैं तो मन से दे दीजिए।
जिस बहाली को आप देना, मान लीजिए कि देना है और 3-4 हजार लोगों को दे के छोड़ दें, तो वैसा तो कोई फायदा नहीं होगा। जब पूरक की बात हो रही है तो अच्छे से पूरक दे दिया जाए। जो बच्चे एलिजिबल है, जो उन प्रक्रिया के अंदर में पालन करते हैं, जो उतना अंक लेकर के आए हैं, जिनका मेरिट बनने लायक है, उनको बना के सफल घोषित कर दिया जाए। सर, दो बातें निकल के आई। झारखंड का जो मामला था, सीटेट वर्सेस टेट वाला मामला था, वहां से दो चीजें निकल कर आई कि राज्य स्वतंत्र है अपना टेट कराने के लिए, टेट लागू भी कर सकता है। कई जगह ऐसा है जहां पे सीटेट को बैन कर दिया गया, उस स्टेट में आप नहीं बन सकते हैं। झारखंड ही आप देख लीजिए। तो ये सर, ये एक मिनट सर, ये जो प्रश्न विद्यार्थी के मन में आ रहा है, अब तो स्टेट करा लेना चाहिए, बैन हो या ना हो, स्टेट और बीटेट तो अब कराना चाहिए। देखिए, बीटेट और एस्टेट तो अब सरकार के पास क्लीन चिट है कराने के लिए, अब आराम से कराए। एस्टेट तो हो ही रहा है, एक बार आपको और कराना पड़ेगा। बीटेट भी गवर्नमेंट करा सकती है। लेकिन देखिए, ये जो मामले आ रहे हैं, ये झारखंड में इसलिए हैं क्योंकि वहां लैंग्वेज बैरियर हो गया। आप देखेंगे जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया तो उस जजमेंट में एक कॉपी मैंने अखबारों में पढ़ा था, वहां लिखा हुआ था कि भाई वहां पे जो सरकारी विद्यालय है वो ग्रामीण क्षेत्रों में है, सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में, वहां हिंदी समझने वाला लोग नहीं है। वहां की जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, लोकल लैंग्वेजेस हैं, उनके शिक्षक बने जरूर हैं। मतलब वो बच्चों भी शिक्षक वहां पे ज्वाइन करते हैं, उन शिक्षकों तो मगही भाषा है, भोजपुरी भाषा है, दरभंगा वाले अलग बोलते हैं, बहुत सारा। देखिए, ये सब भाषाएं, ये भाषाएं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, दरभंगा वाले, लेकिन ये भाषाएं आसानी से सीखी जा सकती हैं, लेकिन उन भाषाओं को सीखना बड़ा कठिन है। तो ये एक बैरियर आया था, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन जब सरकार के पास अपॉर्चुनिटी तो होना चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, बीटेट कराइए, एस्टेट कराइए, जो कराना है कराएं, लेकिन जो सीटेट का वैलिड रखे। ऐसा नहीं कि सीटेट को आप इनवैलिड कर दीजिएगा। बच्चा उतना मेहनत से सीटेट पास किया है तो उसका क्या होगा? तो सीटेट वालों को तो आपको रखना ही पड़ेगा। सीटेट के अलावा जो लोग सीटेट पास नहीं कर पाए, उनके लिए अगर आप बीटेट करा देते हैं तो सोने पे सुहागा है भाई, बच्चा खुश हो जाएगा। कई सारे लोग सर ये आरोप लगा रहे हैं कि जब सीटेट का जो चल रहा है जद्दोजहद, उसमें कई बच्चे ऐसे हैं जो बाहर से, राजस्थान से पास किए सीटेट, यूपी से पास किए, झारखंड से पास किए, एमपी से पास किए, लेकिन आवासीय यहाँ का बनवा ले। ये सीटेट में भी बैरियर तो रहता है सर? देखिए, बैरियर तो रहता है, और मुझे लगता है कि ये देखिए, आप जो भी लोग गलत डॉक्यूमेंट से ये जा रहे हैं, ये आज नहीं कल, 2 साल, 1 साल, 5 साल, कहीं ना कहीं उनको बाहर निकाल दिया जाएगा, ये बात तय है। और रिकवरी भी होती है सैलरी की, तो मैंने 40 लोग का हुआ है, रिकवरी हो रही है सैलरी की। तो वैसी परिस्थिति में धीरे धीरे कार्रवाइयां तेज हो गई, और सबसे ज्यादा उन बच्चों पर ये नकेल कसी जा रही है जो बाहर के अन्य राज्यों से आए हैं, जिनका मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन की सारी डिग्रियां बाहर से हैं, लेकिन उनका डोमिसाइल जो है बिहार का बन गया है। तो ये तो शंका पैदा करता है। तो शंका की जांच होनी चाहिए और गंभीरता से जांच होनी चाहिए, क्योंकि भाई मेरिट के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, है ना। सर, अब विद्यार्थी, चूंकि टीआरई 4 जो है ये लाखों में बताया जा रहा है, 1.5 लाख तक की बात है, चूंकि चुनाव है और चुनाव का अंतिम वैकेंसी यही है, शिक्षक भर्ती पर सब कुछ दारोमदार टिका हुआ है। कैसे तैयारी करेंगे, क्या कुछ करें, टेस्ट प्रैक्टिस करें तो कैसे करें, कुछ अब समझ में विद्यार्थी को यदि ना आए, जो टीआरई 1 में छट गए, टीआरई 2 में छट गए, टीआरई 3 में छट गए, 4 के लिए कैसे लगेंगे, कैसे अपने आप को ऊर्जान्वित बनाएं? देखिए, मैं एक बहुत सिंपल जवाब देता हूं कि जो टीआरई 1 में छट गए, 2 में छट गए, 3 में छट गए, वो डेफिनेट है कि उनको सब पता है कि उनको करना क्या है। तो छट नहीं रहे हैं, वो एक एक नंबर, 2-2 नंबर से छूट रहे हैं। आप पूछिए ना, कमेंट बॉक्स में बच्चे बताएंगे कि कितने सारे बच्चे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर से छूटे हैं। तो वैसे बच्चों को पता है कि उनको करना क्या है, उनको प्रैक्टिस करनी है, उनको चीजों को रिवाइज करना है। तो मेरा ये कहना होता है कि डेली 10 टॉपिक्स इन अ डे, 10 रिवीजन इन अ डे। मतलब 10 टॉपिक का रिवीजन करिए और 10 टॉपिक का एमसीक्यू, घटना चक्र की जो किताब आती है अलग वाली, हर विषय की अलग अलग आती है, उस किताब से प्रैक्टिस कर लीजिए। 10 टॉपिक पढ़िए और 10 टॉपिक का रिवीजन करिए। महीना के अंदर में 300 टॉपिक का रीडिंग और 300 टॉपिक का रिवीजन, कोई आपका रिजल्ट रोक नहीं पाएगा। लेकिन आप बच्चे परेशान क्या होते हैं कि वो सीरियली किसी चीज को करना नहीं चाहते। तो मेरा कहना है कि आप फिक्स कर लीजिए कि 2 हिस्ट्री, 2 ज्योग्राफी, 2 पॉलिटी, 2 मैथ, 1 रीजनिंग, ऐसे करके आप 10 टॉपिक का डेली लिस्ट बना लीजिए। डेली आज 10 टॉपिक पढ़िए, उसी समय रात शाम सुबह वाले स्लॉट में पढ़ाई करिए, शाम वाले स्लॉट में एमसीक्यू सॉल्व करिए। 10 टॉपिक रोज पढ़िए। महीना में 300 टॉपिक होता है, 2 महीना के अंदर में 600 टॉपिक, उससे ज्यादा टॉपिक सिलेबस में नहीं है। सर, इन लोगों को बता भी दिए, आप यूट्यूब पर फ्री भी क्लास लेते हैं, कुछ और ऐसा करिए जिससे कि विद्यार्थी का कल्याण हो जाए, क्योंकि कई बार ये लोग पैसा दिए, कई बार पढ़े, एक कुछ। हाँ, टेस्ट सीरीज को लेकर के कल जो है, कल 9 फरवरी है, और कल 9 फरवरी को सुबह 9 बजे ऑफिसर एकेडमी में ऑफलाइन टेस्ट सीरीज हमारे पटना के सेंटर पर किया जा रहा है, जिसमें पीआरटी के बच्चों को भाग लेना है, और वो टेस्ट सीरीज कंप्लीटली कल वाली फ्री है, पैसा नहीं लगेगा, ऑफलाइन में फ्री है टेस्ट सीरीज। दूसरी साथ, जो बच्चे ऑनलाइन के हैं उनको एप्लीकेशन ऑफिसर्स एकेडमी का डाउनलोड कर लें, वो ऑफिसर्स एकेडमी डालेंगे और ऑफिसर्स एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, और एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद उनको सुबह 9 बजे जो टेस्ट यहां चलेगा ऑफलाइन में, वही टेस्ट ऑनलाइन में भी फ्री में उनको मिल जाएगा। ठीक है, कहीं के किसी संस्थान के बच्चे हैं, कोई बैरियर से कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई, हमारे लिए सब बच्चे बच्चे हैं। बच्चे कहीं पढ़ रहे हो, भारत का हर शिक्षक बेहतरीन पढ़ाता है, सर्वश्रेष्ठ पढ़ाता है, इस बात को समझिए। बच्चे कहीं पढ़ रहे हैं, उनका अंतिम लक्ष्य क्या है? परीक्षा को पास करना। हम उसमें कुछ सहयोग देना चाहते हैं, बच्चे उसको सहर्ष स्वीकार करें। ऑफिसर्स एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर ले, और डाउनलोड करने के बाद वहां पर कल सुबह 9 बजे लाइव टेस्ट उनको मिलने वाला है, वो लाइव टेस्ट लगा ले। कल ही बस फ्री रहेगा या कुछ नहीं, कल फ्री रहेगा पहला टेस्ट, क्योंकि हर चीज को चलाने के लिए सिस्टम में कॉस्ट आता है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर में कॉस्ट है। टेस्ट सीरीज ऑफलाइन में हम शुरू कर रहे हैं, जहां पे 6 to 8 का भी चलेगा, 9, 10 का भी चलेगा, 1 to 5 चलेगा। उसके अलावा बिहार के अन्य 40 सेंटरों पर
बहुत जल्द उसकी सूचना ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। 40 अन्य सेंटरों पर हमारा टेस्ट चल रहा है, बिहार में, दरभंगा में, आरा में, बक्सर में, सब जगह चल रहा है। उसकी सूचना आज ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे दे दी जाएगी, तो वहां भी वो जाकर टेस्ट मार सकते हैं। जो टेस्ट पटना में चलेगा वही टेस्ट उनके जिला में भी ऑफलाइन में चलेगा, तो इस बात के लिए निश्चिंत रहें। गर्दनी बाग वाले विद्यार्थी आपका कुछ शब्द व्यक्त करते हैं कि थोड़ा सा उत्साह आ जाए। कई दिन से गर्दनी बाग के लिए मैंने 2-3 वीडियोस में आप ही लोगों के माध्यम से बता दिया है। मैं अभी भी चाहता हूं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आए और मैं उनके पक्ष में, उनके समर्थन में खड़ा हूं। और दूसरी बात यह रही कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए वो मांग कर रहे हैं, उनकी मांगों पर विचार होना चाहिए और गहनता के साथ विचार होना चाहिए। वो बच्चे भी बिहार राज्य के नागरिक हैं, वही बच्चे आपके ही बच्चे हैं, आप सरकार में हैं, आप किनके द्वारा चुने गए हैं? हम ही आम लोगों के द्वारा चुने गए। आप कल्याण का काम कर रहे हैं, नो डाउट। बिहार जैसा काम कोई सरकार अभी नियुक्ति के मामले में तो नहीं कर रही है, जो लाखों लाखों की संख्या में वैकेंसी दे रही है, तो उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन उन पर भी एक बार बुला के बातचीत करके उनकी समस्या का समाधान निकल दे, और मुझे पता है कि आज नहीं तो कल जल्दी उनकी समस्या का समाधान आ जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।